एक शब्द कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के 99% लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, और यदि अंग्रेजी आती होती तो शायद उन्होंने वो पूरा 1 घंटे कुछ 1-2 मिनट का लेक्चर है उसे सुन लिया होता, और सुन लेते तो उस पर यदि कमेंट करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, मैं समझता हूं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके ज्ञान में बड़ी कमी है, और उन्होंने उस पूरे उसको सुना नहीं। उनका जो वो था, लेक्चर था, वो जिस विषय पर था उस विषय को समझने चाहिए कि लर्निंग टू लिसन, सब्जेक्ट ही यही था, और उसमें डेटा शामिल था, उसमें इंडो चाइना रिलेशनशिप शामिल था, उसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप शामिल था, उसमें तमाम वो सारे सब्जेक्ट शामिल थे जिन पर हम बात करते हैं। उसमें यह भी शामिल था कि कैसे जो है चीजों को, जनता के उसको डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर के क्या 21st सेंचुरी में कैसे उसको आप देखते हैं। तो ये सब्जेक्ट था। तो पहली बात तो ये जान लीजिए। फिर दूसरी चीज, राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फेलो हैं। ये हिंदुस्तान के हर पॉलिटिशियन और हर किसी के लिए, हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपके यहां इतना काबिल पॉलिटिशियन मौजूद है जिसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित 2 यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड। तो कैम्ब्रिज जैसी, जिसके खुद राहुल गांधी एमफिल हैं और टॉपर है एमफिल के, वो शख्स जो है वहां पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, तो वो यूनिवर्सिटीज ऐसे तो किसी को नहीं बुला लेंगी। तो पहले तो ये जानिए, और वहां वो हर साल जाते हैं लेक्चर देने, कोई पहली बार नहीं गए हैं, पिछले साल भी गए थे, तो उनको बुलाया जाता है और हर व्यक्ति का सब्जेक्ट होता है। मैं भी तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाता हूं, तो मुझे जो सब्जेक्ट है, मैं जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हूं, तो उसी के इर्द गिर्द के दायरे में ही मेरा सब्जेक्ट तय होता है, यूनिवर्सिटी तय करती है। तो साहब, आपने ये चर्चा रखी है, तो उस चर्चा में एक सब्जेक्ट रखा है, पूरी चर्चा उसी के इर्द गिर्द होगी। यदि उसके इधर उधर भटकेगी तो आप मुझे टोक देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, उनको जो सब्जेक्ट दिया गया था उस सब्जेक्ट पर वो चर्चा कर रहे थे और वो हो रहा था। पहली बात, उन्होंने उसी पर बोला, सारे एस्पेक्ट पे बोला, इंटरनेशनल रिलेशन पे हो, कैसे चीजों को करना है, देश के अंदर स्थितियां क्या हैं। और जब वो इस पे चर्चा कर रहे थे, आप बताइए, आप क्या झूठ बोल देंगे कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी में जो जो चीजें हो, मीडिया हो, दूसरी और चीजें हो, वो सब बिल्कुल स्वतंत्र है, जबकि दुनिया का इंडेक्स कह रहा है कि भारत में प्रेस फ्रीडम खत्म हो गया है। तो कैसे कह सकते हैं? दुनिया के सामने ये है कि, और तमाम देश इसकी जांच भी करा रहे हैं कि कैसे पेगासस का इस्तेमाल किया गया, भारत नहीं करा रहा है, तो इसके लिए राहुल गांधी तो दोषी नहीं है। और इसके बाद में जिस तरीके से मीडिया और लोकतंत्र और सारी चीजों को, उसके ढांचे को लेकर के बात होती है, 21st सेंचुरी पे उस पे सारी चीजों को लेकर बात होती है, तो क्या वो छिपा सकते हैं और कह सकते हैं? उन्होंने जो चीज बताई, लर्निंग की बात बताई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने सुना, जैसे उन्होंने और दूसरी जगह बताया। तो आप ये देखिए, और क्या वो झूठ बोलते कि नहीं साहब, हिंदुस्तान में मुसलमानों को बड़ा आदर भाव से रखा जा रहा है, उन्हें सब भारतीय जनता पार्टी सिर पे बैठाए हुए। साहब, जो हो रहा है, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, रोज दूसरी घटनाएं हो रही हैं, मुस्लिम्स को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, और जब ये सब कर दिया गया हो तो साहब राहुल गांधी क्या बोले? झूठ बोले? तो मैं तो समझता हूं उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, और नरेंद्र मोदी सरकार की जिन नीतियों से वो सहमत है कि अच्छी है, उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो प्रशंसा कर रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, वो भी तो समझिए। इससे ज्यादा और ईमानदारी क्या होगी? विपक्ष के नेता के तौर पे उनको जो बोलना होता है वो अलग विषय है, वहां पर तो वो अपने सब्जेक्ट पर ही बोलेंगे, और जो वो बोल रहे थे सब्जेक्ट पर, उसकी पूरी पीपीटी चल रही थी, स्लाइड्स चल रही थी, आप इसको भी देखिए। तो मुझे लगता है कि समझ की कमी है। इंडो और चाइना रिलेशनशिप का एक विषय बड़ा ज्वलंत है। हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। भारत में सत्ता में आने के पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा जो है, जिस तरह से चाइना के बाइकआउट की बात करते थे, आज उनके समय में सबसे ज्यादा व्यापार हो गया है। फिर आप कहेंगे ये
डेमोक्रेसी को किस किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, ये सारी चीजें हमारे सामने है। तो साहब जब इस तरह से हो रहा हो तो बीइंग अ फेलो प्रोफेसर मिस्टर राहुल गांधी को क्या करना चाहिए था? क्या झूठ बोलना चाहिए था, या एक अच्छे दायरे में करके उसे बोलना चाहिए था? तो मैं तो मानता हूं कि वो 100% उन्होंने सही बोला है। और उन्होंने हालांकि उतनी जितनी खराब तस्वीर है उतनी भी प्रस्तुत नहीं करी है, वो करनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं इससे भी ज्यादा स्थिति खराब थी। लेकिन चलिए, उन्होंने जो चीजें कही, और ये कोई ऐसी चीज नहीं, मैं अभी चूंकि मैं देर से जुड़ा, मैं माफी चाहूंगा, रविकांत जी बोल रहे थे, मैं उसी पे कहता हूं कि बिल्कुल ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी झूठ बोलते तो उनकी हंसी उड़ाई जाती। और याद करिए, अपमान तो नरेंद्र मोदी ने सदैव कंट्री का भी किया है और कंट्री के पॉलिटिक्स का भी किया है। आप याद करिए 2014 के बाद से जितनी उनकी विदेश यात्राएं हुई हैं, उन सब में वो लगातार कांग्रेस को कोसते रहे हैं, जाने क्या क्या कहते रहे हैं, निजी हमले करते रहे, विदेश में जाके निजी हमले किए। कम से कम इस व्यक्ति पे निजी हमला नहीं किया गया, नीतिगत चर्चाएं की गई। तो आप इससे समझिए कि किस तरह की स्थितियां हैं और क्या सच है। तो जब इतना सच और ईमानदारी से हो, हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा इकलौता पॉलिटिशियन है जिसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी अपना विजिटिंग प्रोफेसर बनाए, फेलो बनाए हुए हैं। आप इससे समझ सकते हैं। तो ये मतलब मैं समझता हूं कि इसके बाद भी यदि लोग सवाल उठाते हैं तो खुद उन्हीं पे सवाल उठता है। क्यों? क्योंकि ये लोग झूठ परोसते हैं। आप देखिए, कल जीत हुई, हम भी कहते हैं जीत हुई, आपको मुबारक हो, लेकिन उस जीत में जिस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसका यदि आंकड़े देखिएगा तो स्थिति क्या है। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटें कम हो गई, मेघालय में 2 सीटें कम हो गई, और इसी तरह त्रिपुरा में उनकी सीटें कम हो गई, बहुत कम हो गई। और इसके बाद जो 6 राज्यों में उपचुनाव हुए उनमें 3 गढ़ की जो सीटें थी, जिनमें से तो कुछ गढ़ की थी, वो सीटें भी आ रही हैं और वो कांग्रेस जीती। तो उल्टा आपको अपनी नाकामी पे जश्न मनाने का शौक है, मनाइए। देश के लोकतंत्र को खत्म करके और अल्पसंख्यकों को खत्म करके आप चाहते हैं कि जश्न मनाएं तो मनाइए, लेकिन कम से कम हम तो नहीं झूठ बोलेंगे। हम तो बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो। एक तरफ आप लाल किले में खड़े हो करके बोलते हो, बेटी सुरक्षा की बात बोलते हो और जाने उसके सम्मान की बात बोलते हो, पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बोलते हो, और आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा बेटियों पर अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए। और जब आप लाल किले से भाषण दे रहे थे उसी वक्त हमारी बहन, एक बहन जो गुजरात में जो सामूहिक रेप का शिकार हुई, हत्या की गई, उसके परिवार की हत्या की गई। आप सोचिए, वो उस आपकी बेईमानी और उस जो निकृष्ट मानसिकता का शिकार हुई, उसका क्या जवाब आप देंगे? तो उसके कातिलों को, उसके बलात्कारियों को आप छोड़ देते और कहते हैं ये भले आदमी, अच्छे आदमी। तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति देश के लिए क्या होगी? इसके बाद आप कहेंगे, अभी चंद दिन की घटना है, जो जिस तरीके से हुआ भरतपुर के बच्चों के साथ में जो किया हरियाणा के लड़कों, तो ये मॉब लिंचिंग के मामले में आप बताइए, उनको जला के मार डाला, आप बताइए इसे आप क्या जस्टिफाई करेंगे? आप सभ्य समाज में रहते हैं? नहीं, आप वास्तव में क्रूर समाज में रहते हैं, क्रोनी कैपिटल को सपोर्ट करते हैं और आप डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने तो बड़ी शालीनता से कहा, ये सारी बातें नहीं बताई, बतानी चाहिए थी। तो इसके साथ मैं समझता हूं कि उनका भाषण बड़ा संतुलित था, बहुत अच्छा था, एक अच्छे विद्वान और एक अच्छे राजनेता का, और जो देश के बारे में सोचता है उस राजनेता का बयान था, देश के हित में था। सबसे बड़ी चीज है, उसने देश का कहीं खतरा हो, देश की सुरक्षा खतरा हो, इन सारी चीजों पे कहीं बात नहीं की। जो बातें की वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। जी।